हेलो गाइस, जय बाबा की सभी को। मैं आपकी प्यारी लक्ष्मी मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गांव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, क्योंकि पहले की मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, दूसरे की बना रही हूँ। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ अपने भोलेनाथ से मिलने जाने के लिए। और मौसम बड़ा मस्त हो रखा है। और मेरी मम्मी मंदिर से आके अपनी चाय पी रही है पूजा वूजा करके। और मैं इतनी लेट नहाई हूँ, बट कोई नहीं, चलते हैं अपने भोलेनाथ के पास। चलो, भोलेनाथ भी मेरे से मिलने को एक्साइटेड थे, तो उन्होंने बारिश कर दी। फिर मैं पहुंची यहाँ पर अपने पुराने शिव मंदिर। यहाँ पे जोड़ भर चुका था। सबसे पहले आते ही यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। हटनी गंदे कुत्ते। और ये डोगो इस भाई खा रहे थे शिव जी का प्रसाद चढ़ा हुआ। प्यारे शंकर जी, अब इन पे जल चढ़ाएंगे और फिर अपना पूजा करेंगे। मेरे गांव का मंदिर है। यहाँ से तो बहुत याद है, बच्चों की बता नहीं सकती, पहले जल चढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपने पिता के सामने माथा टेका और नाम लिया इनका थोड़ी देर। ये देखो पेड़, इस पर बहुत फूल तोड़ते थे पर हम नहीं तोड़ते। अब समझदार हो गए। ये भी वही पेड़ है जिस पे से टिंकुर तोड़ते थे हम। बताया था मैंने एक पहले व्लॉग में भी, अगर आपने पहला व्लॉग मेरा देखा होगा तो। और ये देखो, ये भी वही है। और भाई साहब, मेरे स्कूल की छत गिर गई। ओह नो भैया, शुक्र है हमारे ऊपर नहीं गिरी। हमारे ऊपर गिर तो दब जाते हैं। भाई ये स्कूल कभी नहीं भूलने गए थे तो हम। पूरा मतलब सबसे वो था ये। इससे अच्छा कोई हमारी ज़िंदगी में सीन नहीं आया अभी तक। इसके बाद तो दुखी है। इस जोड़ भरे रास्ते से मैं निकल गई थी घर की। और जिसने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा वो जाके चेक करो। फिर मैं आ गई थी घर। और घर आते ही देवरानी जेठानी की चुगली देखी। मेरी मम्मी ने सारा सामान पैक कर दिया था, क्योंकि मेरी दीदी के घर जानी थी कोथली। और इतना सारा सामान उठाकर मैं निकल पड़ी थी अपनी दीदी की कोथली देने। चलो, और मेरे साथ जा रही थी मेरी मम्मी, क्योंकि सामान ज़्यादा था तो शाहपुर तक मम्मी जाएगी। और ये देखो, यहाँ भी जोड़ पड़ा है। और कावड़ की वजह से कोई बस नहीं मिल रही थी, क्योंकि डाक कावड़ चल रही है। आज कल है शिवरात्रि, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था। और भाई फाइनली मुझे एक ऑटो मिला हरसोली जाने के लिए। उसमें बैठ के मैं निकल पड़ी हरसोली के लिए। मम्मी को मैंने घर भेज दिया था शाहपुर से ही। फिर मैं आ गई थी घर। और उठते ही ये बक बक करनी स्टार्ट कर दी थी मेरे से। इसकी सास बैठी थी मेरी दीदी की, और यहाँ पे सेवा चली है। इसने मेरे आने की खुशी में साड़ी पहनी थी। मेरे जीजू मुझे अपने गांव से बाहर लेने गए थे, तो वो भीग गए थे। और ये हरसोली का बहुत प्यारा मंदिर, इसमें भी बहुत अच्छे से सजावट कर रखी थी। और कावड़ियों का यहाँ पर आना जाना, बहुत मजे आ रहे थे भाई सच में जाते हुए। फिर जाते जाते हम फिर दोबारा से भीग गए। और ये वाला सीन मैं किसी और के साथ तो नहीं कर पाया, अपने जीजू के साथ ही कर लिया, वीडियो बना ली मैंने अपनी। और भाई सबसे अच्छा मौसम है ये सावन। फिर आ गई थी स्टेशन पे मैं। थोड़ी देर वहाँ पे मैंने वेट किया। थोड़ी देर वेट करने के बाद ही मेरी ट्रेन आ गई थी। और मूड खुश था मेरा, क्योंकि आज बारिश हो रही थी। ट्रेन में बैठकर मैं तो निकल पड़ी अपने गाजियाबाद जंक्शन के लिए। और मैं जा रही थी एसी कोच में, क्योंकि बाहर भीड़ थी। और भाई यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले थे। मतलब कई लोग ऐसे हो जाते हैं ट्रेन में कि अपने ही हो। मतलब ये अंकल इन आंटी को चाय पिला रहे थे, जबकि इन्हें जानते नहीं। इन्हें देख के मैं खुश हो गई थी। फिर मैं उतर गई थी गाजियाबाद जंक्शन पे। और भीड़ देखो आप लोग। गाने सुनते हुए मैं निकल पड़ी ऑटो स्टैंड के लिए। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे बंदर देखे। फिर मैंने लिया ऑटो ताज हाईवे के लिए, और उसमें बैठकर निकल पड़ी ताज हाईवे के लिए। और भाई मेरी बहन ने दिया था मुझे बहुत सारे सामान पैक करके, मट्ठा, अचार और पराठे वगैरह। मैंने तो आते ही ये खाया और व्रत खोला अपना। उसके बाद मैं तो जा रही थी ड्यूटी। मैंने अपना लंच भी पैक कर लिया था। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ और न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय, जय बाबा की।